Good evening. Good evening. Hello. Good evening. So, Hello, ma'am. hello. So, how are you? I'm good, ma'am. Good. So, are you ready for your presentation today? मैम मैं आज नहीं कर पाऊंगी। मैं आज पूरा दिन कॉलेज में थी, तो अभी जस्ट घर में आई, तो मैं वो नहीं कर पाई। कल करूंगी मैं। अच्छा, तो कल गायब तो नहीं हो जाओगे आप? नहीं। So prepare your presentation, ठीक है? Tomorrow you will give and let other students come. देखते हैं बाकी students कहाँ हैं? Let me just check how many students have come. है ना? आज आपने join किया है पहले, very nice. Other students must be coming. Like I have Dipali. Dipali has joined. Okay. So okay, चलिए practice करते हैं जब तक. First of all, I would like to give you the demo. First of all, I will give demo of my city so that you have an idea how to give presentation and how to talk about your city. आप लोगों ने आई होप प्रेजेंटेशन की तैयारी काफी थोड़ी बहुत तो कर ली होगी, है ना? चलिए, तो दीपाली इज हियर, बाकी लोग कहाँ हैं? आज प्रेजेंटेशन का टाइम है इसलिए गायब सब। हाँ, आ रहे होंगे सब, धीरे धीरे आ रहे होंगे ना, ऐसा नहीं है। लेट्स सी, है ना? चलिए, तो अभी कोई मैं शेयर स्क्रीन नहीं कर रही, आई एम नॉट डूइंग शेयर स्क्रीन। हाँ, बट आई विल शो यू सम सेंटेंसेस, राइट? आई विल शो यू द वोकैबुलरी। हाउ? सी, लेट मी जस्ट शो यू। I will show you the vocabulary. If you want to add some more points, using those words you can add, right? It's just opening. Aviation English grammar, English notes. Rima, are you Bengali? No, ma'am, I am Urao. Adivasi, ma'am. Which language? In which language do you speak? Urao, ma'am. Urao means. Is this language is connected to any other language? थोड़ा सा मिलती है क्या किसी दूसरी लैंग्वेज से? नहीं, मतलब किस एरिया में आप किस एरिया के हैं? प्रॉपर्ली किस एरिया से हैं आप? मतलब जहाँ मतलब ये लैंग्वेज बोली जाती है, किस एरिया है? मतलब इंडिया थोड़ा नहीं, बहुत मिलता है हिंदी में। नहीं, इंडिया के किस पार्ट में है? मतलब है मतलब जो आपका ये जो एरिया है ना, जहाँ आप लोग ट्राइबल्स आप बोल रहे हो? यस मैम। मतलब मेरा मतलब है इंडिया के किस पार्ट में? साउथ में, वेस्ट में, कहाँ? वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल। वेस्ट बंगाल, राइट? क्योंकि ना आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो ऐसा थोड़ा सा बंगाली टच दे रहा है मुझे, इसलिए मैंने पूछा। यस मैम, मैं बंगाली मीडियम से होता और इधर ज्यादा बंगाली है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि थोड़ा सा पहले मैंने सोचा कि यू आर फ्रॉम मतलब यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। पहले जब मैंने आपको पहली बार देखा था व्हेन यू वर टॉकिंग टू मी, तो मुझे ऐसी वाइब्स आई थी कि शायद, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके अलावा पहले जो मैंने बैचेस लिए थे वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मतलब यहाँ बैंगलोर से हैं, बैंगलोर बोल रही हूँ, मतलब कोलकाता से हैं, मतलब तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, है ना? चलिए, ओके, अच्छी बात है। ओके, तो आपको समझ में आती है बंगाली? यस मैम, मैं बंगाली मीडियम से हूँ तो मुझे समझ में आएगा। शुरू से ही हो? मतलब कई बार भूल भी जाते हैं ना हम लोग। अच्छा, यस मैम। ओके, क्या है कि मैं उड़ीसा में रही हूँ 4-5 साल, तो दोनों स्टेट बगल में है। उड़ीसा भुवनेश्वर। हाँ। तो उड़ीसा यस मैम, पड़ोसी है ना दोनों स्टेट्स। हाँ मैम। हाँ, तो वही वहां मैंने पढ़ाई की है, मैंने उड़िया भी पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मेरा मीडियम उड़िया भी रहा है, मतलब 2-3 साल मैंने पढ़ा है। चलिए मैम, आप अभी कहाँ पे रहते हैं? मैं तो अभी भोपाल में, आई एम राइट नाउ लिविंग इन भोपाल, बट मेरे जो फादर है ना वो उनका सेंट्रल डिपार्टमेंट था, मतलब ट्रांसफर होता रहता था, हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में गए हैं, ट्रेवल करे हैं, दैट्स व्हाई। मतलब मैंने 12th तक 8 स्कूल चेंज करे, 8 स्कूल्स। ओके, सो let's start. Okay, Dipali is raising her hand. Yes, Dipali, please. Actually, I haven't prepared for my city topic yet, so. अच्छा, रीमा नहीं प्रिपेयर नहीं करा, आपने भी नहीं किया। स्वाति तो आई नहीं थी कल, स्वाति का तो और प्रिपेयर नहीं होगा, तो क्या करें? एक काम करते हैं, चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी स्टार्ट अ टॉपिक फॉर द ग्रामर, राइट? एक ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना?
डेमो मैं दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट द डेमो, आई विल गिव यू डेमो, डोंट वरी। तो एक काम करते हैं, कल सब प्रेजेंटेशन देंगे, है ना? जब सब एक साथ देंगे तब मजा आएगा। कल सबको तैयार करके आना है ना? एवरीबडी विल गिव प्रेजेंटेशन। क्या बात है, बॉयज का क्या हाल है? मतलब एक बॉय नहीं है क्लास में, मतलब सब डर गए क्या? एटलीस्ट बोलो तो कि मैडम प्रिपेयर नहीं हुआ है। कुछ बोलना नहीं पड़ा, ही नहीं है। अंशुल नहीं आया है, रोहित, मोहित, दे आर ऑल्सो एब्सेंट। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं ग्रामर क्लास स्टार्ट करती हूँ ना। लेट मी स्टार्ट द ग्रामर क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेट मी शेयर द माय फाइल, है ना? ठीक है, तो आज हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक ग्रामर का। तो कल हम स्पोकन से कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंटेशन में, तो आज मैं ग्रामर कंटिन्यू करती हूँ। तो जो नहीं आया उनका तो मिस हो जाएगा, है ना? उनको पता चलेगा यार हमने तो मिस कर दिया, है ना? चलो कोई बात नहीं, दे शुड कम। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आपने एक मूवी देखी है एक अमिताभ बच्चन की? तो वैसे हम लोग बहुत कम आजकल हम लोग कम मूवी देख रहे हैं, मतलब पुरानी मूवीज आजकल नई नई मूवीज आ रही है ना। बट अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हो अमिताभ बच्चन जी की, तो एक वन ऑफ द फेवरेट डायलॉग्स ऑफ माइन और वन ऑफ द फेमस डायलॉग्स ऑफ अमिताभ बच्चन मूवी वाज क्या था? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? बोलते हैं मेरे पास माँ है। ये वाला डायलॉग कोई मूवी का क्या आपने सुना है? हैव यू हर्ड? है ना? मैंने तो सुना है, एक्चुअली मैंने तो सुना है। मैं पुरानी मूवी ज्यादा अभी तो नहीं देख रही हूँ, बट यस, छोटे मैं चाइल्डहुड के टाइम मैं बहुत पुरानी मूवी देखा करती थी, बिकॉज मेरे फादर he loves to watch old movies. Amitabh Bachchan starrer, Devanand starrer, he used to watch when I was in school. We also used to join him and watch those movies, right? So some are in my memory. तो वही जो डायलॉग होता है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। So if I tell you to translate this dialogue in Hindi, English, इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है ये अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग मूवी का, तो वो बोलता है मेरे पास माँ है, तो उसको आप क्या इंग्लिश में बना सकते हैं? जस्ट लेट्स प्ले अ गेम। आप सबको ट्रांसलेट करना है अपने अपने हिसाब से, गलत भी हो सकता है, मैं आंसर बताऊंगी, बट आप सब अपने हिसाब से क्या इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इस डायलॉग को? ट्राई, जस्ट अ गेम, टेक इट एज अ गेम, बस आपको ट्रांसलेट करना है। कम ऑन, गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं सही बताऊंगी। कम ऑन, टेल मी। I have mother. हाँ, आई हैव मदर, ठीक है, मेरे Car. पास माँ है, ठीक है, इट्स वेरी नाइस, सही है। और शुरू का सेंटेंस, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? I have अरे इजी, अब तो बचा ही नहीं, अब तो इजी है। हाँ, I have I have a house, car, bank balance. What do you have? हाँ, आई हैव मदर। बिल्कुल सही बोला। आई हैव कार, है ना? बंगला इज कॉल्ड नॉट बंगला, इट्स कॉल्ड बंगलो। बंगलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बंगलो, है ना? बंगला हम हिंदी में बोलते हैं, बट बंगलो इज इन इंग्लिश। लेट मी जस्ट चेक, ये रेड क्यों मार्क कर रहा है? शायद स्पेलिंग थोड़ा सा एरर होगा। लेट मी जस्ट चेक, कहाँ गड़बड़ करी है मैंने? ओके, BUNGALOW, ओके, बंगलो। सो आई हैव कार, बंगलो। यस दीपाली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बैंक बैलेंस, राइट? बैंक बैलेंस। What do you have? What do you have? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है, I have a mother, right? Okay, so yes, Dipali, you are again asking question, please. Ma'am, actually, it is not related to this. Like, I want to ask you something about your opinion on something that the thought that is kept going on my head right now, that many people, like our young talents, are going abroad, like they are leaving India. So what do you think, it's good or bad? Like many engineers are going to practice outside, like they are going because we don't have facilities over here. So what's your point on this, that it's a matter of like honor for us? Sorry ma'am. Do you think it's a matter of concern? Yeah, I want to ask you that what's your opinion on this? My opinion, as far as my opinion is concerned,
I think if you see you have growth in some point, you want growth in your life to some point, then you should go for that. I think, for example, if I get chance to go abroad, I will not go and live there for a long time. Means I will go and come back to my country. Good evening, ma'am. I've seen, yes, hello, hello. Hello, good evening. I have seen. How are you, ma'am? I'm pretty good. What about you? I am fantastic, ma'am. Wow, that's great. So are you ready for your presentation? Yes, ma'am. Wow, very good. Yeah, you look so confident, huh? Very nice. Keep it up. Okay, but let me tell you, there is no presentation today, and I'm gonna start a new grammar topic. है ना? ग्रामर का लेसन पढ़ेंगे, है ना? कल सारे लोग प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है ना? तो कल आप और अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार कीजिएगा, है ना? So you are asking my opinion, है ना? Yes. Your opinion यही है कि I don't think so. You should avoid going abroad. Yes, you should go. And if I had been in someone's place who has chance to go abroad, definitely I will go there. I will do something for my growth as far as my career is concerned, right? I will go, but after some time I will not go and for always. I will come back to my country, and I will be skilled. After some time I will use that skill for the development of my country, because in India what I feel is that many people are not skilled. I will make other people skilled for the development of my country. So everybody should do that. But sometimes parents, they don't want their kids to go abroad and study. But I think they should let them go. But sometimes they go and they don't come back. Yes, it is a matter of concern. Yes, for parents. So you should be responsible. If you are a daughter, if you are a son of your parents, they devoted their lives for you, so you should go to them and do your duty. That's all. Okay, what do you think about this? Ma'am, I think that yeah, it's good to go there and to excel in your career, as there is so much opportunity. But at the same time, it's not a it's not a matter to be celebrated like like Mhm. like what I was saying, I just forgot. please, you can write in the chat box after some time, no problem. ये भी टॉपिक हो सकता है, that may be a topic for for presentation and for conversation. But ABC में हम लोग इस तरह की चीजें डिस्कस कम करते हैं, but you can do that, no problem. I will give my opinion as well. Yeah. मेरा तो यही Ma'am, I think that it's not a matter to celebrate, as India should हमें फोकस करना चाहिए बहुत सारी चीजों पे एंड डेवलपमेंट पे. इंडिया पे बहुत लैग कर रही है, तो हमें इंडिया को डेवलप बनाने के लिए फोकस करना चाहिए. we should focus on it. Everybody should give hand. Yes. Hello, guys. Those who are coming from noisy place, please mute yourself. अगर आपको लगता है आपके आसपास थोड़ा शोर है, तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा वीडियो है ना, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है. आपकी जो आवाज है, थोड़ा जो डिस्टर्बेंस है, वो रिकॉर्ड हो जाता है. मतलब ये सभी के लिए नहीं है, जहाँ शोर है, नॉइज है, वहां पर, है ना. सो वी विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट लेटर, है ना. हाँ, आपने सही बोला, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि यस, वी शुड हेल्प अवर कंट्री ग्रो and develop, है ना. But we need skilled people. If you go outside and you come with more talent, we Indian people are very much talented. If you see many companies in the whole world, Indians are everywhere, right? They are skilled. But if you go outside, you get opportunity. If you make yourself very much skilled, you can come back and use that skill for the development of your country. You can skill others also. ऐसा नहीं है कि it's not like that all Indians are living abroad. Many Indians are living here and doing good. Okay, तो चलिए, ये अच्छा टॉपिक है. मैं हो सकता है इस पर मतलब बात करेंगे हम बाद में, है ना. चलिए, तो यस, तो ये जो डायलॉग था आपके मन में इसलिए आया होगा जब मैंने बंगलो, कार, बैंक बैलेंस बोला तब. ओके, चलिए कोई बात नहीं. तो एक्चुअली ये जो सेंटेंस है, ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो सेंटेंस, इसमें एक वर्ब यूज हो रहा है. देयर इज वन वर्ब दैट इज हैव. हैव वर्ब है.
यहाँ पर हैव वर्ब नहीं होता। हेलो अंशुल, आपके पास, हाँ बेटा, हेलो, सिंगुलर के साथ हैज होता ना? you are right, you are right. Yes अंशुल, you are absolutely correct. अंशुल, आप अपने आप को क्या म्यूट कर सकते हो? कैन यू म्यूट योरसेल्फ? बेटा बहुत शोर हो रहा है, वेरी मच नॉइजी. यस। थैंक यू सो मच. एक्चुअली मुझे लगता है शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. देयर मे बी टेक्निकल इशू. तो आप जहां से बोल रहे हो ना, वहां से बहुत शोर आ रहा है ना. ठीक है. यस यू आर राइट अंशुल, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है. वेरी नाइस. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, है ना. हैव वर्ब पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं टू हैव. यस, और हैज भी यूज होता है, राइट. तो आज का जो है ग्रामर का टॉपिक दैट इज टू हैव. क्या है? टू हैव. चलिए, तो हैव का मतलब होता क्या है हिंदी में? हिंदी में अगर हम मीनिंग देखें तो हैव का मतलब होता है मेरे पास. मेरे पास या किसी के भी पास, राइट. अगर मुझे बोलना है पोजेशन के बारे में, मतलब कोई चीज मेरी है या आपकी है या उनकी है, चाहे इनकी है, तो जब हम अधिकार की बात करते हैं, दैट मीन्स जब हम पोजेशन की बात करते हैं, POSSESSION, पोजेशन मतलब होता है अधिकार. जैसे मैंने बोला दिस इज माई कार, दिस इज योर कार, राइट. तो ये मेरा है, ये आपका है. तो जहां अधिकार वाली बात होती है वहां पर हम हैव या हैज का यूज करते हैं. बहुत सिंपल है ये ग्रामर वाला चैप्टर. मेरे पास मतलब टू हैव. मेरे पास मतलब क्या हुआ? या तो हैव होगा या हैज होगा, है ना. जैसे अंशुल ने पूछा, अगर मैंने बोला मेरे पास था, है ना, मेरे पास है मतलब हैज या हैव. मेरे पास था मतलब, बताइए, मेरे पास था तो क्या होगा? हैड. क्या होगा? हैड. ना ना ना, वॉज नहीं होगा, हैड होगा. मेरे पास हैज या हैव, मेरे पास था हैड, और मेरे पास होगा के लिए क्या बोलेंगे? मेरे पास इसके लिए विल और हैव. विल हैव, या आप बोल सकते हैं शेल हैव, है ना. ठीक है, वेरी नाइस. इतना अंधेरा क्यों है? व्हाई इट्स टू डार्क? व्हाई इट्स सो डार्क? अंशुल, यहाँ पर डार्क क्यों है? आप अंधेरे में बैठे हो क्या? आर यू सिटिंग इन डार्क? चलिए कोई बात नहीं. मुझे ना आप लोग कोई दिख नहीं रहे हो, मतलब आज क्या सब कैमरे के पीछे बैठे हैं? कैमरे के सामने आइए एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. मुझे चैन की राह, मतलब चैन की सांस मिलती है जब आप लोग को मैं देख पाती हूँ. अगर मैं आप लोग को नहीं देखती, मुझे लगता है भगवान क्या हो गया, मतलब मुझे घबराहट सी होने लगती है. अंधेरा रहता है बिल्कुल, राइट. सो आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू, है ना. क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब मैं पर्सनली जो बता रही हूँ चीज, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे दीपाली मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरे में रहती है ना. शी इज ऑलवेज ऑन कैमरा. अंशुल भी कैमरा में रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में सिर्फ अंशुल और दीपाली बैठे हैं. ऐसा लगता है बाकी स्टूडेंट्स आए ही नहीं है. जब मुझे अंधेरा दिखता है, मतलब मुझे कोई कैमरा ऑफ करते हो तो पता क्या होता है, मैं जब कैमरा ऑफ करती हूँ तो मेरी फोटो दिखती होगी आपको, है ना. जब आप कैमरा ऑफ करते हो फोटो भी दिख सकती है. मोस्टली मुझे अंधेरा ऐसा लगता है, एक डार्क, मतलब एक टीवी है या एक खिड़की है जिसमें अंधेरा है बिल्कुल चारों तरफ. तो मुझे लगता है भगवान, तो जब सब कोई ऑफ कर देते तो मुझे लगता है कोई है कि नहीं क्लास में. तो आप लोग सब अपना कैमरा ऑन रखा करिए, और जब कैमरा ऑन रखते हो तो मैं ज्यादा आप पे फोकस कर पाऊंगी. आई एम टेलिंग यू, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे जो दिखता है, मुझे लगता है मैं उसी से बात कर रही हूँ. बाकी जो नहीं दिखते, तो मुझे उनका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखता, तो मुझे लगता है पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्लास में है कि नहीं है ना. ओके चलो. और जहां तक मेकअप वेकअप की बात है, आप लोग बिना मेकअप के भी मेरी क्लास में आ सकते हैं. यू डू नीड टू कम विद द मेकअप एंड ऑल. कुछ नहीं, आप सिर्फ पढ़ने आए हैं हम, है ना. दैट डजंट मैटर, राइट. चलिए, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला, दीपाली हैव यू रेज योर हैंड अगेन? Yes, ma'am. I Yes. wanted to say something. Yeah, sure. That in school our teacher used to say that we should open our camera because it gave a sense of like you are confident. हाँ. And when you off the camera, it shows that you are
like छुप रहे टाइप। हाँ, यू आर डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का opposite क्या Hiding होता है? दैट इज somewhere. कॉल्ड डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब होता है नॉट, जो कॉन्फिडेंट नहीं होता उसको बोलते हैं डिफिडेंट, है ना? सो डोंट बी डिफिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। DIFFIDENT। डिफिडेंट मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट का अपोजिट, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, राइट? डिफिडेंट। सो डोंट बी डिफिडेंट, हैव कॉन्फिडेंस, राइट? वेरी नाइस, गुड। ओके, तो हैज, हैव, had, will have, shall have, ठीक है? मैम यस, हाँ अंशुल बोलिए। यस, मैम कॉन्फिडेंट का अपोजिट अलवी होगा। Ma'am, you are not audible. I think he is traveling somewhere. हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक्चुअली am I not audible to anybody, to everybody? Am I? No, ma'am, you are perfectly. Okay, if I'm not audible to somebody like Rohit is saying or Mohit is saying, बेटा Ma'am, it's your slow है, बहुत slow आवाज आ रही है। स्लो आ रही है। मुझे लगता है कि आपके मोबाइल में चेक करो एक बार ना, स्लो आ रही हो कि मैं एकदम अच्छे से बोल रही हूँ, मेरी आवाज सही आ रही है। आप अपना एक बार मोबाइल चेक कर लीजिए, चेक योर मोबाइल, है ना? लीव करके रिज्वाइन कर। हाँ रीजॉइन प्लीज, ठीक है? तो आज क्लास, हाँ तो यहाँ पर पूछा, मुझे क्वेश्चन पूछा था कि अंशुल ने पूछा था कि मैम डिफिडेंट, बेटा क्या होता है? जो डिफिडेंट होता है वो कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है कॉन्फिडेंस। पूछा ना आपने अंशुल, मैं समझ गई हूँ, एक मिनट मैं बता रही हूँ। नो मैम, फिर हमने तो अपनी बुक में पढ़ा था कि कॉन्फिडेंट का आंसर होता अंडर कॉन्फिडेंट। आर यू सेइंग अंडर कॉन्फिडेंट? एक्चुअली बेटा you are not completely audible to me. Okay, you can write in the chat box. Please write your question in the chat box. You are not audible, your voice is jarring and there is noise also around you. Okay, तो मैं बताती हूँ, कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है डिफिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं, अगर मैंने सही सुना है तो अंडर कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट मतलब जो कॉन्फिडेंट नहीं होता उसको अंडर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला शी इज अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसमें विश्वास कम है, आत्मविश्वास की कमी है। और जो आत्मविश्वासी नहीं है, जो शर्माता है, सोचता बहुत है, कॉन्फिडेंसली नहीं आ पाता, उस पर्सन को डिफिडेंट बोल सकते हैं। डिफिडेंट इज एन एडजेक्टिव, कॉन्फिडेंट की जगह यूज कर सकते हो अगर वो अपोजिट हुआ तो, विलोम बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है बेटा? ओके, तो आई हैव, ये जो आई होता है उसके साथ हैव यूज होता है, मतलब जो आई का यूज होता है वो हैव के साथ होता है। इसके अलावा जितने भी प्लूरल होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, आज पता है क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे, मतलब आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही है बच्चों की, किसी को, सबको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? हैव का यूज होता है। इसका मतलब कौन कौन से होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट? वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, है ना? तो प्लूरल के साथ हैव यूज होता है और सिंगुलर के साथ हैज यूज होता है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हैज की। हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, जैसे अंशुल या व्हाटएवर, है ना? उनके साथ क्या यूज होगा? हैव यूज होगा। अंशुल आप अपने आप को म्यूट करिए जल्दी से, म्यूट योरसेल्फ। अच्छा म्यूट है, फिर कहाँ से आवाज आ रही है? Not that noise is coming. स्वाति, could you mute yourself? थोड़ा देर म्यूट करो। अंशुल आप भी म्यूट करो अपने आप को। मुझे लगता है अंशुल के यहाँ से आवाज आ रही है। यस मैम। म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट करो। मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ अंशुल आप, हाँ अब रीमा आप भी म्यूट करो, यू ऑल्सो म्यूट। सब म्यूट करो, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है? अच्छा हुआ आज अब हमने प्रेजेंटेशन नहीं किया, नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, है ना? ओके, कैसे बोलेंगे? जो होता है अच्छे के लिए होता है। It How do you say? happens. जो होता है, Whatever happens, happens for a reason.
वेरी नाइस. Whatever happens happens for a reason, और whatever happens for good, है ना? Whatever happens for good or happens for reason. और happens की स्पेलिंग क्या गलत बता रहे? Happens for good और happens for a reason. ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? ठीक है, चलिए. happens की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पता नहीं क्यों गलत बता रहा है. वो तो कह रहा है इग्नोर. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं. तो ये सेंटेंस होता है मेरे पास है मतलब हैज है, मेरे पास था मतलब हैड, और मेरे पास होगा मतलब विल हैव. चलिए, तो मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आपको बस उसको बोलना है ना? सबको बोलना है, ठीक है? अंशुल, अभी आप आज अपना थोड़ा सा म्यूट रखोगे, आप पर बोलोगे बट यू विल म्यूट योरसेल्फ. चलिए, कैसे बोलेंगे? मेरे पास 2 गिटार्स हैं. हाउ विल यू से मेरे पास 2 गिटार्स हैं? I have 2 guitars. I have 2 guitars. Very nice. कैसे बोलेंगे? रोहित के पास 1 गिटार है. Rohit has 1 guitar. Rohit has 1 guitar. Rohit has a guitar. Very nice. Okay, स्वाति आप बताइए कैसे बोलेंगे? मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं. स्वाति, टेल मी, मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं. बोलिए. I have. रोहित आप बताइए. I have 2 mobiles. I have 2 mobiles. Very nice. अच्छा, चलिए. I have 2 mobiles. Very nice. ठीक है. अब मुझे बोलना है दीपाली और रीमा के पास डेटा नहीं है. Dipali and Rima not son. दीपाली and Rima not son. नहीं. रोहित बताइए आप. Dipali and Rima Rima has not son. तो पहले म्यूट करो. अंशुल, म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग टुडे. अंशुल म्यूट. हाँ, रोहित अब आप बोलो. Dipali and Rima are not data. रॉन्ग. अब सही बात सुनो क्या होगा. अब सही सेंटेंस है दीपाली एंड रोहित does not Have a data. data. उनके पास डेटा नहीं है, राइट? सो दीपाली एंड रोहित does not have. ध्यान दीजिए, does not have आएगा मतलब यहाँ पर does not, I'm sorry, does not नहीं, don't have. I'm extremely sorry, don't आएगा. आज डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. don't have, क्योंकि प्लूरल के साथ don't आता है जब आप नेगेटिव बनाते हो, और सिंगुलर के साथ does आता है. अगर मुझे बोलना है कि राहुल के पास डेटा नहीं है, तो कैसे मैं बोलूंगी? राहुल does not have data. अंशुल म्यूट योर. अंशुल ने म्यूट करा है. रीमा, यू म्यूट योरसेल्फ. आप सब म्यूट कर लो. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. जिससे पूछूंगी वो अनम्यूट करेगा, फिर म्यूट कर देगा. राहुल, अब ठीक है. राहुल डजंट हैव डेटा. अब ध्यान दीजिए, जब मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? नॉट. जब आप नेगेटिव बनाते हो तो क्या यूज करते हो? नॉट. ठीक है, बट नॉट तो सब जगह यूज होता है, तो फिर इसमें है क्या नया ये है कि मैंने या तो डू यूज किया है, डज यूज किया है, या डू यूज करा है. अच्छा, अब डू कब यूज करोगे और डज कब यूज करोगे? डू यूज कब करोगे और डज यूज कब करोगे, है ना? तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आप डू यूज करोगे. हाँ बेटा. यस अंशुल. does and plural के साथ do. हाँ बेटा, हाँ, you are right. बेटा, today you write in the chat box, please. It's my humble request. Yes, ma'am. Write in the chat box. There is disturbance. चलो. Oh my God, आज की क्लास तो गजब ही है भाई, समझ में नहीं आ रहा कुछ, मतलब. चलो, डू नॉट. तो डू यूज होता है प्लूरल के साथ. अंशुल बिल्कुल सही बोल रहा है. अंशुल ने बिल्कुल सही बोला. अंशुल पूरा पढ़ चुका है. डू यूज होता है प्लूरल के साथ और डज यूज होता है सिंगुलर के साथ. जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है मेरे पास
मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगी मेरे पास टाइम नहीं है? I do not have time. मैं क्या बोलूंगी? I do not have time. इसका मतलब do क्यों यूज करा? I के साथ हमेशा do यूज होता है, does यूज नहीं होता. I is an exception. अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे मैडम आई तो सिंगुलर होता है. यू आर राइट, आई सिंगुलर होता है, बट आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा अपोजिट जाता है. उसको बोलो लेफ्ट में जाओ, वो राइट में जाएगा. उसको बोलो राइट में जाओ, वो लेफ्ट जाएगा. थोड़ा सा अपोजिट. आप जो उसको बोलोगे वो करेगा नहीं. छोटे बच्चों को बोलो बेटा ये मत करो, वो वही करेंगे. उनको बोलो बेटा टच मत करो, अरे मैम मम्मा ने बोला या मैम ने बोला टच नहीं करो, अब तो मैं जाऊंगा एंड टच करके आऊंगा. तो ये जो सब्जेक्ट है दिस इज लाइक दिस. आई का यूज हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है. होता वो सिंगुलर है, बट वो प्लूरल की तरह अपने आप को ट्रीट करता है. जितने प्लूरल के ऑलवेज 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 एक्सेप्शन है इसमें. इसको मैं ऐसे पढ़ाती हूँ. आई मतलब आई मी एंड माई सेल्फ. आपने सुना होगा आई मी एंड माई सेल्फ. थोड़ा सा ईगोटिस्ट है, थोड़ा सा अहम है उसमें, तो वो थोड़ा सा उल्टा ही है, तो अपोजिट चलता है. आई मी माई सेल्फ वाला फंडा लगा सकते हैं. राइट, ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस. क्वेश्चन सेंटेंस मुझे बोलना है, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है? मेरे पास पेन नहीं है, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है? Do you have an extra pen? Do you have an extra pen? Very nice. Do you have an extra pen? ओके, वेरी नाइस. डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन. इसके बाद हमने क्या करा? अब हमने अपने क्या करा, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डू और डस को हम पहले यूज कर लेते हैं. मतलब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. जैसे मैंने कहा डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, तो डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन. अगर मैंने बोला होता क्या रीमा के पास एक्स्ट्रा पेन है? ध्यान सुनिएगा, क्या रीमा के पास एक एक्स्ट्रा पेन है? तो रीमा क्या है? रीमा सिंगुलर है. रीमा एक पर्सन है, रीमा एक पर्सन है. तो एक के साथ मैं क्या यूज करूंगी? डू कि डज? वेरी नाइस, डज यूज करूंगी, है ना. तो यहाँ पर अब थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा. यहाँ जो हमारा फॉर्मूला था ना, डू प्लस सब्जेक्ट, है ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट. वेरी नाइस, डज प्लस सब्जेक्ट. अब यहाँ लिख दूंगी डज. तो क्वेश्चन होगा डज रीमा हैव, हैज नहीं, हैव ही आएगा, हैव एन एक्स्ट्रा पेन. ठीक है, वेरी नाइस. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके पास 500 का नोट है? क्या आपके पास 500 का नोट है? Do you have a note of 500? Do you have 500 note? ये कहा आपने, ठीक है. Do you have a note of 500? वेरी नाइस, ये भी सही है. Do you have a note of 500? ये भी सही है. रोहित आपका बताइए. Do you have 500 note? 500 Yeah. ये भी सही है, आपका भी सही है. और कुछ तरीके से बोल सकते हैं. दोनों सही है, आप दोनों के आंसर सही है. ठीक है, रोहित का भी आंसर सही है. So do you have a 500 रुपीज नोट भी बोल सकते हो, 500 नोट भी बोल सकते हो, वो अंडरस्टूड है. डू यू हैव अ 500 रुपीज नोट और डू यू हैव अ नोट ऑफ 500 रुपीज? वेरी सिंपल. डू यू हैव अ नोट ऑफ 500, है ना, वो सही है. अच्छा, अब सुनिएगा, क्या आपके, सुनिएगा ध्यान से, आराम से पढ़ा रही हूँ. क्या आपके बॉटल में, अब बाकी लोग बोलेंगे, अब अब दीपाली और रोहित नहीं बोलेंगे, बाकी स्टूडेंट्स बोलेंगे. अंशुल चैट बॉक्स में लिखेगा, बोलेगा नहीं आज, है ना. ठीक है, सॉरी अंशुल, आई एम नॉट पनिशिंग यू एक्चुअली, बट डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लासेस में, इसलिए, है ना, थोड़ा डेटा का दिक्कत है. अब मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके बॉटल में पानी है? बॉटल, इस बार बॉटल की बात हो रही है. क्या आपके वाटर बॉटल में पानी है? स्वाति है, रीमा है, आप लोग ट्राई कीजिए, क्या आपके वाटर बॉटल में पानी है? स्वाति इज हियर,
है ना, रीमा इज ऑल्सो हियर, है ना। कोशिश कीजिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी सही। अंशुल चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ, क्या आपके वाटर बॉटल में पानी है? स्वाति एंड रीमा, रीमा ट्राई तो करो बेटा, एक बार सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, मुझे पता तो चलेगा कि आप किस तरह के सेंटेंस बना रहे हो। बच्चा गलती करता है, उससे भी पता चलता है टीचर को कि इस जगह पढ़ाने की जरूरत है। कम ऑन रीमा, स्वाति। मैम ट्राई कर रही हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, बताइए। डू यू हैव ए वाटर बोतल? यू हैव अ वाटर बॉटल, ठीक है, जैसे रीमा ने बोला, वेरी नाइस, वेरी गुड रीमा, है ना। आपका आंसर सही नहीं है, बट फिर भी मैं बताऊंगी कहाँ सही नहीं है, बट आपने कोशिश की, आई अप्रिशिएट दैट। डू यू हैव अ वाटर बॉटल, जैसे उन्होंने कहा डू यू हैव अ वाटर बॉटल, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये भी सेंटेंस गलत नहीं है, बट इसका मीनिंग दूसरा है। इसका मतलब हुआ, क्या आपके पास एक वाटर बॉटल है? क्या आपके पास वाटर बॉटल है? मैंने क्या बोला? क्या आपके वाटर बॉटल में पानी है ना। चलो वाटर बॉटल हटा देते हैं, इसे कंफ्यूजन हो रहा है। क्या आपके बॉटल में, मेरा सही चैट बॉक्स में आपने चैट बॉक्स में लिखा है, वेरी नाइस। डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल? वेरी नाइस, आपका भी यही होगा दीपाली। डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल? डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल? एक और तरीका है, do you have water filled, sorry हाँ वो अपन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके। डू यू हैव वाटर फिल्ड और यू हैव वाटर इन योर बॉटल। एक और सेंटेंस मैं बना सकती हूँ और करके, है ना, और करके एक और सेंटेंस है। वाटर बॉटल की बात करी, वाटर बॉटल एक थिंग है, एम आई राइट और नॉट? पर्सन तो है नहीं, थिंग है वाटर बॉटल। उसके लिए मैं इट यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? मैं इट यूज करूंगी। इट क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, वाटर बॉटल एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैं इट यूज कर सकती हूँ। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ, डज इट हैव वाटर, और डज योर I'm sorry, bottle is filled with water? हाँ, फिल टिकने की जरूरत भी नहीं है, मतलब बस पानी है, वो बोल सकते हो आप एक्स्ट्रा, उसको ऐड कर सकते हो। डज अ बॉटल हैव वाटर? क्लियर है? सो डू यू डू यू हैव वाटर इन योर बॉटल? डज इट हैव वाटर? और डज योर बॉटल हैव वाटर? तीनों यूज कर सकते हो आप, ऑल थ्री आर करेक्ट। बता रही हूँ, हो सकता है रोहित का ये सेंटेंस हो, दीपाली का ये सेंटेंस हो, तो आप सब सोचोगे कि यार मेरा सेंटेंस सही है कि गलत है, इसलिए मैंने तीनों बता दिए, 3 आर करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। I think Anshul is traveling. Sorry, Anshul is not babbling. Actually, Anshul is not babbling. कहीं जा रहा है होता है। अच्छा, traveling, मैं सुनी babbling. I thought babbling. Sorry. Okay. एक babbling भी एक वर्ड होता है, पता है babbling मतलब क्या होता है? बड़बड़ करना। बड़बड़ करना मतलब होता है babbling. Actually इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि मुझे, मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। अंशुल को मैंने, अंशुल बेटा म्यूट योरसेल्फ, बेटा म्यूट योरसेल्फ। यू आर राइट, ही मस्ट बी ट्रैवलिंग, यस ही इज ट्रैवलिंग। बट देखो कितनी अच्छी बात है अंशुल की, वो ट्रैवल भी अगर कर रहा है और क्लास अटेंड कर रहा है, तो आप सोचो उसे कितना पढ़ने का शौक है। इज वेरी मच पैशनेट, यू नो, ही लव्स लर्निंग। वेरी नाइस, आई विल अप्रिशिएट दिस रियली, है ना। बट आज के लिए अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो और क्लास अटेंड करते हो, यू नो, आई रियली, नथिंग इज बेटर एंड लविंग देन दिस, है ना, रियली गाइज। बट जब आप ट्रैवल करते हो तो म्यूट कर लीजिए उस समय, बाकी बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है यार कि बच्चे ट्रैवल करके भी क्लास अटेंड करते हैं, मतलब बताइए आप। चलिए, बैबल मतलब होता है बड़बड़ाना, राइट। हाँ, वो ट्रैवल कर रहा है, ही इज ट्रैवलिंग। चलो, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है ना, माय माइंड इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ दैट नॉइज। ओके, चलिए, तो अब हैज और हैव का थोड़ा सा मैंने बताया, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
हैज और हैव का पास्ट होता है हैड. क्या होता है? हैड. सो नाउ आई एम टेलिंग यू द फैमिली ऑफ टू हैव वर्ब. फैमिली ऑफ हैव वर्ब. हैव वर्ब की फैमिली की बात करते हैं, मतलब इनकी भी एक फैमिली होती है. सो हैव और हैज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस. ठीक है, वेरी नाइस. उसके बाद हैड होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म. कौन से वर्ब का? टू हैव वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है हैड. दैट मीन्स वी टू मीन्स, राइट, एंड दिस विल बी कॉल्ड पास्ट टेंस. इसको क्या बोलेंगे हम? इसका हम बोलते हैं भूतकाल, राइट. ठीक है. अब फ्यूचर टेंस आपको पता होगा. अब इसका